Hello everyone, welcome you all to the channel of Avyan IAS Academy. I am Akshita Garg, faculty for your management and commerce, teaching UGC NET and JRF. एंड अभी आप देख रहे हैं द सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स में कवर की हैं। वी हैव कवर्ड सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, वी हैव कवर्ड स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, हमने प्रोबेबिलिटी कवर किया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग मेथड्स, हमने बहुत सारा कवर किया है। अगर आपने अब तक वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दोज वीडियोज़। एंड अभी मैं बताने वाली हूँ कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। सो इससे पहले जो हमने पार्ट किया था उसमें हमने समझा था हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग आई थिंक एक ऐसा टॉपिक है जो कि डिफिकल्ट भी लगता है लर्नर्स को एंड ऑल्सो जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में। अब आप सोच रहे होंगे पेपर 1 में कैसे। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमारा फॉर्म करता है द पार्ट फ्रॉम रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में हम जितना भी टेस्टिंग पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं अपनी रिसर्च को, अपने टॉपिक को, जो क्वांटिटेटिव रिसर्चेस होती हैं उनको क्वांटिफाई करते हैं, हम उनको जनरलाइजेशन पे लेकर के आते हैं थ्रू हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता क्या है। ऑल्सो आपके एग्जाम्स में, आप पीएचडी के एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके यूजीसी नेट जेआरएफ है, उसमें पेपर 1 में आपको बहुत एक्सक्लूसिवली पूछा जाता है क्वेश्चंस फ्रॉम हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड ऑल्सो जो 2 टाइप के एरर्स होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, जिसके लिए आने वाली ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट देने वाली है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था एंड समझा था कि हाइपोथेसिस क्या होता है, हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, ये सब हमने समझा था। एंड आज की वीडियो में हम उससे थोड़ा सा ज़्यादा और समझने वाले हैं। हम समझने वाले हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, हमारी पी वैल्यू क्या होती है जिस वक्त हमें अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना चाहिए एंड कब होनी चाहिए जब हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। ऑल्सो हम ये पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में कि हमारा एरर्स कौन कौन से होते हैं व्हेन वी आर मेकिंग अ डिसीजन अंडर हाइपोथेसिस। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हम यहाँ देखते हैं, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हमारे हाइपोथेसिस क्या होते हैं। दे आर नन अदर देन द अजम्पशंस दैट वी मेड, राइट। ये क्या होती है हमारी, ये हमारी टेंटेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं। एंड आई टेल यू यूजीसी नेट जेआरएफ में ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको दे देंगे दैट व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइपोथेसिस। एक प्रपोजिशन है, एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है या फिर एक पैराडॉक्स है। सो आपको क्या बताना है दैट दिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। टेंटेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। टेंटेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसे स्टेटमेंट जो मैंने अजम्पशंस के बेसिस पे ड्राफ्ट की है एंड अब आगे जाकर के मैं उसको चेक करने वाली हूँ। नल हाइपोथेसिस होता है इसमें एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। नल हाइपोथेसिस होता है जिसमें मैं चीज़ों को इक्वल रखती हूँ। क्यों इक्वल रखती हूँ, मैंने आपको ये भी रीज़न बताया था ताकि उसमें रिसर्चर का कोई भी एक सब्जेक्टिविटी ना इंक्लूड हो जाए, रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन्ड रहे, हम चीज़ों को अनबायस्ड रखते हैं, कोई बायसनेस ना आए, इसलिए हम नल हाइपोथेसिस में चीज़ों को इक्वल रखते हैं। सो व्हेन आई से हम इक्वल रखते हैं, व्हाट डू आई मीन बाय दैट। मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू प्रूव दैट गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज़। ठीक है, मेरा ये एक रिसर्च का टॉपिक है जिसमें कि मैं ये समझाना चाहती हूँ दैट इमोशनली एट इमोशनल लेवल पे जब बात आती है दैट गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज़ इन मे बी डीलिंग विद इट और मे बी इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग द इमोशंस, मे बी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेइंग द एटीट्यूड, जो भी है ये मेरे रिसर्च का पार्ट है। सो व्हाट विल आई डू, मेरे पास 2 तरीके के रिसर्च हाइपोथेसिस होते हैं, जिसमें मतलब 2 तरीके के रिसर्च होते हैं जिनको मैं टेस्ट करती हूँ। ऑफकोर्स एक वाइट होगा, एक ब्लैक होगा। सो दैट मीन्स अगर मेरा नल हाइपोथेसिस, दिस इज माई नल हाइपोथेसिस, दिस इज माई ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिससे मैं क्या कहती हूँ, आई ऑल्सो कॉल इट रिसर्च हाइपोथेसिस एंड इसे हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। राइट। सो मैं यहाँ पर मैंने जैसे बताया हम बायसनेस ना आ जाए, उसमें अनबायस्ड रहे चीज़ें, रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रहे। व्हाट विल आई डू, मैं यहाँ पर रखूँगी दैट गर्ल्स आर इक्वल टू बॉयज़ एंड थ्रू स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स मैं ये आई विल ट्राई टू बाय कैलकुलेटिंग पी वाई वैल्यू, टेबल वैल्यू निकाल के आई ट्राई टू फाइंड आउट कि ये मेरी जो मैंने अजम्पशन लिया है इज दैट करेक्ट और नॉट। अगर ये स्टेटमेंट मेरा करेक्ट नहीं है थ्रू स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल एप्लीकेशंस, व्हाट विल आई डू, मैं इसको कर दूंगी रिजेक्ट एंड मैं इसे
ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लूंगी. एंड व्हाट इज माय ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस? दैट यस, गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज. ठीक है, इतना समझ में आया? सो आज हम समझने वाले हैं, हमारे पास रिसर्च में दो तरीके की हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमारे पास दो तरीके के फाइंडिंग्स होती हैं. ठीक है, एक हमारा दो तरीके के टेस्ट होते हैं आई कैन से. हमारे पास वन टेल टेस्ट होता है एंड टू टेल टेस्ट होता है. ये भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है. सिंपली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट होते क्या हैं. ठीक है, सो आई टेल यू. सो ये हमारा मैंने एक बेल शेप्ड कर्व बना लिया है टू फाइंड आउट कि मेरा वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट क्या होता है. सो दिस इज इफ आई कैन से दैट ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा क्या है, दैट मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड. अगेन इसमें भी सेम ऐसा ही है, मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड. राइट, अब व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, मान लीजिए कि मेरा क्रिटिकल रीजन है. दिस इज माई क्रिटिकल रीजन. ठीक है, सो दिस इज माई क्रिटिकल रीजन. This and this, and here this is my critical region. This is my critical region. What is this? This is my critical region. And जहां पर मेरा critical region is at both side of the curve, मतलब कि मेरा दिस इज, इफ आई से दिस इज 0, सो ये मेरा अगर बोथ साइडेड अगर मेरा क्रिटिकल रीजन फॉल करता है, दिस बिकम्स माई टू टेल टेस्ट. राइट, अभी हम इसका एग्जाम्पल से भी देखेंगे व्हाट डू आई मीन बाय टू टेल टेस्ट. बट अगर मेरा क्रिटिकल रीजन सिर्फ एक साइड है, इधर दिस साइड और आई विल से इस साइड. ठीक है, सो ये मेरा बन जाएगा वन टेल टेस्ट. ठीक है, अब ये होता क्या है एग्जैक्टली वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा दैट गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज. ठीक है, सो कैन आई से आई एम ट्राइंग टू प्रूव, इसमें एक ही चीज मैं प्रूव कर रही हूं दैट ईदर गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज या फिर बॉयज आर बेटर देन गर्ल्स. ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक ही चीज निकल कर के आएगी मेरी, दैट ईदर ऑफ देम, या फिर या तो ये आएगा या ये आएगा. ठीक है, लेट्स से कि मुझे ये पता करना है दैट अ पर्टिकुलर मेडिसिन, किसी कोई एक पर्टिकुलर ड्रग जो है कितना इफेक्टिव है इन ट्रीटिंग द कैंसर पेशेंट्स. ठीक है, मैंने उसको रख दिया अपने नल हाइपोथेसिस में रख दिया दैट दिस मेडिसिन इज इफेक्टिव. ठीक है, इज इफेक्टिव फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, सो इसमें मेरे पास क्या क्या दो चीजें आ सकती हैं, या तो वो जो है म्यू लेस, फॉर एग्जाम्पल या तो वो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा. राइट, सो मैंने अगर रखा है जो एक पर्टिकुलर ड्रग है इन ट्रीटिंग टू द कैंसर पेशेंट्स कितना इफेक्टिव है, और मैंने उसे न्यूट्रल एक पैरिटी पे रखा है इन नल हाइपोथेसिस दैट दिस ड्रग इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द कैंसर पेशेंट्स, मुझे ये प्रूव करना है. सो मेरा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या निकल के आएगा, H1, दैट या तो वो ज्यादा इफेक्टिव है या वो लेस इफेक्टिव है. ज्यादा इफेक्टिव इन द सेंस मे बी इट इज इफेक्टिंग इन ट्रीटिंग द कैंसर पेशेंट्स, बट उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं. या फिर वो लेस इफेक्टिव है कि वो इतना पेन रिलीफ नहीं दे रहा है, इतना ज्यादा इन ट्रीटिंग द कैंसर पेशेंट्स, तो इतना सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मुझे नहीं दे रहा है, इट्स जस्ट प्रोवाइडिंग मी टेम्पररी रिलीफ. ठीक है, सो उस केस में जब मेरे पास लेस और मोर की कंडीशंस आ रही हैं, वो मेरा बन जाएगा टू टेल टेस्ट, जहां पे कि मेरे पास मोर और लेस दोनों चीजें आ रही हैं, बट जहां पर कि मुझे क्लियरली पता चल रहा है दैट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट ओनली वन थिंग. मैं देखना ही ये चाहती हूँ दैट गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज, जिसके लिए मैंने अपना नल रखा था दैट गर्ल्स आर इक्वल टू बॉयज. तो इसमें तो मेरा एक ही साइड क्रिटिकल रीजन फॉल करेगा. ठीक है, सो दिस इज वाई टू टेल टेस्ट एंड वन टेल टेस्ट. यूजीसी नेट जेआरएफ में जो क्वेश्चंस आते हैं, they do not ask any question from one tail test and two tail test directly, but वो क्या करेंगे, यही चीज आपको स्टेटमेंट वाइज देंगे and they will ask you कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है या स्टेटमेंट गलत है.
ऑल राइट, सो अब हम समझते हैं हाइपोथेसिस में दूसरा पैरामीटर, दैट इज पी वैल्यू। सो बहुत टाइम क्या होता है, हमसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें पी वैल्यूज पूछी जाती हैं। पी वैल्यूज क्या होते हैं, ठीक है। सो पी वैल्यू एक मेरी ऐसी वैल्यू होती है जो मुझे बताता है कि कितना सिग्निफिकेंट है कि मैं अपने, कितना सिग्निफिकेंट है कि मैं अपने नल हाइपोथेसिस को कर लूं एक्सेप्ट, राइट। सो मेरी वो बताती है पी वैल्यू, ठीक है। सो सिंपली आई कैन से दैट प्रोबेबिलिटी वैल्यू, आई कैन से पी वैल्यू मुझे बताता है व्हाट आर द लाइकली चांसेस कि मेरी जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। वन पॉइंट टू बी नोटेड अगेन, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, हमारा जो हाइपोथेसिस में जो हमारा देखने का नजरिया होता है, जिसको देख करके हम अपने डिसीजंस लेते हैं, वो नल हाइपोथेसिस होता है, वो हमारा नल हाइपोथेसिस होता है। अगर ये रिजेक्ट होता है तब जाके ये पिक्चर में आता है जिसे हम करते हैं एक्सेप्ट, क्योंकि जब हमने कोई चीज रिजेक्ट करी है तभी तो हम अदरवाइज दूसरी चीज को एक्सेप्ट करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल ये चीज सही हो जाती है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, आई वुड से, राइट। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सो पी वैल्यू हम देख लेते हैं, पी वैल्यू क्या होता है। कई बार हमें क्वेश्चन पूछा जाता है पी वैल्यू से रिलेटेड। सो पी वैल्यू हमें बताता है कि कितना सिग्निफिकेंट है दैट मेरा जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाए, राइट। सेकेंड पॉइंट इज, अगर मेरा पी वैल्यू इज स्मॉल, राइट, व्हाट विल हैपन, देयर आर हाईली चांसेस कि मेरा alternative hypothesis will get accepted and null hypothesis will be rejected. Clear है, right? And third thing, अगर मेरा p value, so I will say if it is theoretically is less than 0.05, what I will do, मेरा जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, राइट, इस कंडीशन में। बट अगर p वैल्यू इज इवन लेस देन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मुझे क्या बताता है, वो मुझे बताता है व्हाट आर द लाइकली चांसेस दैट नल हाइपोथेसिस विल गेट रिजेक्टेड। अगर वो मेरा उससे भी ज्यादा कम है, व्हाट विल आई डू, मैं अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दूंगी and I will accept my alternative hypothesis. Clear है? So this was about p value. So p value में हमें इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। With regard to our UGC NET JRF, जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि हमारा p value अगर स्मॉल है, what implications it will have, कि हम null hypothesis एक्सेप्ट करेंगे या फिर हम alternative. So ये I told you that अगर हमारा p value स्मॉल है, so वी नो अगर हमारा p वैल्यू स्मॉल है, सो व्हाट विल आई डू, मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूंगी एंड आई विल एक्सेप्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। व्हाई, बिकॉज मैंने अभी बताया p वैल्यू हमें क्या बताता है कि कितने चांसेस हैं कि मेरा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। बट अगर उसकी ही वैल्यू बहुत छोटी है, दैट मीन्स कि इट इज टेलिंग मी, इट इज गिविंग मी द एविडेंस कि मेरा नल हाइपोथेसिस जो है वो गलत है, इनकरेक्ट है, आई शुड रिजेक्ट इट, राइट। ओके, अब हम आते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट में जो हमारा आता है अंडर हाइपोथेसिस, दैट इज द एरर्स इन हाइपोथेसिस, राइट। एंड दिस इज वन ऑफ द टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है इन बोथ द पेपर्स कंसर्निंग कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पेपर 1, ठीक है। सो इसके लिए विल मेक वन टेबल क्विकली। सो यहाँ है ट्रू, यहाँ है फॉल्स। So these are the errors in hypothesis, right? Error से मेरा क्या मतलब है, जब मैं कोई डिसीजन ले रही हूँ हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि I will make 100% राइट डिसीजन, राइट। इसमें चांसेस ऐसे भी होते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स की वजह से, मे बी रिसर्चर की मिस्टेक की वजह से, कि हम एक गलत डिसीजन ले लें जिसकी वजह से कुछ इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं एनी साइड, राइट। सो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि हमारे एरर्स क्या होते हैं जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। So for example, my null hypothesis and my alternative hypothesis is accept and this is reject. So ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा important concept है and बहुत easy concept है। सबसे पहले we will understand, मेरा null hypothesis जो था वो accept किया जबकि वो सही था, true सही था। So मैंने क्या किया, I made a correct decision, ठीक है।
जैसे कहने के लिए फॉर एग्जाम्पल एक देयर वाज वन पर्सन, उन्होंने कोई मर्डर किया, ठीक है, मैं यही प्रूव करना चाहती थी कि उन्हीं ने मर्डर किया है, वो प्रूफ भी हो गया, द पर्सन वॉज गिल्टी ऑल्सो, दैट मीन्स कि मैंने उनको जब उनको इम्प्रीजनमेंट दिया, जब उनको मैंने जेल पहुंचाया या उनको जब भी पनिशमेंट मिली, वो सही डिसीजन था, बिकॉज उन्होंने ही मर्डर किया एंड उन्हीं के फेवर में या उन्हीं के फेवर में एविडेंसेस थे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज करेक्ट डिसीजन, ठीक है। मेरा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ, जबकि वो मेरा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ जबकि वो फॉल्स था, दैट मीन्स करेक्ट डिसीजन अगेन। इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी इनोसेंट के ऊपर ये एलिगेशंस लगे कि उस बंदे ने मर्डर किया है, ठीक है, उस पर्सन ने एक मर्डर कमिट किया है, ठीक है, उसके अगेंस्ट एविडेंस भी नहीं मिले, सो तो ये करेक्ट डिसीजन हो गया कि जो नल हाइपोथेसिस था वो फॉल्स था और हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, दैट मीन्स वो बंदा जो था he has not done any murder, उसने कोई क्राइम नहीं कमिट किया है एंड हमें उसे रिजेक्ट भी कर दिया, दैट मीन्स वी ऑफर्ड हिम बेल, उसको हमने खाली छोड़ दिया। सो दिस इज ऑल्सो वन अनदर करेक्ट डिसीजन, ठीक है। एरर के चांसेस जब होते हैं, जब मेरा नल हाइपोथेसिस ट्रू है बट मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, टाइप 1 एरर। एरर के चांसेस तब हैं जब मेरा नल हाइपोथेसिस इनकरेक्ट था बट मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, सो दिस इज टाइप 2 एरर। सो लेट अस अंडरस्टैंड, इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज वन पर्सन जिन्होंने मर्डर कमिट किया है, ठीक है, एंड ये सही है कि उन्होंने मर्डर कमिट किया है, बट हमने क्या किया, उस बंदे को बेल दे दी, राइट। सो कैन आई से यहाँ पे एक एरर कमिट हुआ है, एक बंदा जिसने कि मर्डर किया है, एक्चुअल में मर्डर किया है, बट उनके खिलाफ हमें एज सच एविडेंसेस नहीं मिले, हम उनके खिलाफ कुछ भी प्रूव नहीं कर पाए, व्हाट वी डिड, हमने उनको बेल दे दी या हमने उनको रिहा कर दिया। सो कैन आई से कि जब मैंने नल हाइपोथेसिस एक्चुअल में करेक्ट थी बट मैंने उसे रिजेक्ट कर दी, कैन आई से कि मेरा टाइप 1 एरर आ गया, एरर आ गया। ओके, अभी ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पर्सन हैज नॉट कमिटेड एनी मर्डर, या उस बंदे ने कोई भी क्राइम नहीं किया है, बट हमने क्या करा, हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, व्हाट वी डिड, हमने उसको जेल में डाल दिया, एरर आ गया, एरर आ गया। दिस इज कॉल्ड टाइप 2 एरर, ठीक है। इन एरर्स के अब नाम भी हैं जिन्हें हम स्टैटिस्टिकल टर्म्स में कहते हैं, इसे हम कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, इसे हम कहते हैं बीटा एरर, जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, राइट। सो आपको जो यूजीसी नेट में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस वो इसी तरीके से पूछे जाएंगे, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरर, जिसमें आपने नल हाइपोथेसिस को ट्रू होते हुए भी रिजेक्ट कर दिया, दैट विल बी टाइप 1 एरर। एंड दे विल स्ट्रेट फॉरवर्ड आस्क यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरर, जिसमें कि आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर दिया व्हेन इट वाज एक्चुअली इनकरेक्ट और फॉल्स, राइट। याद रखिए ये मेरा टाइप 1 एरर है, ये मेरा टाइप 2 एरर है, क्लियर है। सो वीडियो को वाइंड अप करते हुए एक बार क्विकली देख लेते हैं कि हमने हाइपोथेसिस में क्या पढ़ा। हाइपोथेसिस हमारी एक ऐसी असम्पशन है जिसके बेसिस पे हम चीज़ों को अज्यूम करके एक टेंटेटिव स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करते हैं, उसके खिलाफ हम एविडेंसेस सर्च करते हैं, देखते हैं क्या क्या एविडेंसेस हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स के अगेंस्ट हम ये देखते हैं कि जो हमने अज्यूम किया था वो सही है या गलत। अगर वो सही है तो नल हाइपोथेसिस को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, और फॉर एग्जाम्पल अगर वो गलत है उस सिनारियो में हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट। दूसरी चीज, हमारी पी वैल्यू जब स्मॉल होती है, पी वैल्यू हमें क्या बताता है, एक प्रोबेबिलिटी होती है दैट व्हाट आर द चांसेस कि मेरी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट की जाएगी। बट अगर मेरी पी वैल्यू जो है वो स्मॉल है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो स्मॉल है, मैं क्या करूंगी, मैं अपने ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लूंगी, बिकॉज वो मुझे एविडेंसेस दे रहा है कि नल हाइपोथेसिस इज इनकरेक्ट, इज नॉट ट्रू, राइट। सो इस केस में मैं क्या करूंगी, मैं अपनी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लूंगी, राइट। देन वी स्टडीड 2 तरीके के एरर्स होते हैं हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर को हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहते हैं, टाइप 2 एरर को हम बीटा एरर भी कहते हैं, प्रेजेंटेड बाय अल्फा एंड बीटा। सो टाइप 1 एरर क्या होता है, जब मेरा
नल हाइपोथेसिस ट्रू था, बट मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया बिकॉज मेरे पास एविडेंसेस नहीं थे। तो मैंने क्या करा, द पर्सन हैज कमिटेड मर्डर, बट मैंने उसे क्या कर दिया, रिहा कर दिया। सो दिस इज वन एरर, ठीक है। अनदर एरर, द पर्सन हैज नॉट कमिटेड एनी क्राइम, मैंने क्या करा, उसे जेल में डाल दिया। एक इनोसेंट को मैंने क्या करा, जेल इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया। सो दिस इज अनदर कैटेगरी ऑफ एरर, दैट इज टाइप 2 एरर, एंड इसे हम बीटा एरर भी कहते हैं, right? So this was all for hypothesis testing. So in coming videos we'll be starting with a fresh subject, fresh series, and stay tuned with Avian IAS Academy. Thank you so much.